कहानी शुरू होती है लाना नाम की एक 40 साल की टीचर से जो 10वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाती है। क्लास में आज टेस्ट है। लाना सबको पेपर बांट रही है और जरूरी हिदायतें दे रही है। पेपर बांटकर लाना अपनी कुर्सी पर बैठकर काम करने लगती है। तभी उसकी नजर सामने बैठे एक नए लड़के पर पड़ती है। ये लड़का हाल ही में स्कूल में आया है और लगातार लाना को घूरे जा रहा है। लाना की आंखें उससे मिलती हैं, लेकिन वो अपनी नजर नहीं हटाता। लाना एक बार उसे नजरअंदाज करती है और काम में लग जाती है, पर वो लड़का अब भी घूर रहा है और टेस्ट में जरा भी दिलचस्पी नहीं ले रहा। लाना उसे हल्की गुस्से से देखती है, फिर से अपने काम में व्यस्त हो जाती है। स्कूल खत्म होने के बाद लाना अपनी बेटी को दूसरे स्कूल से लेने जाती है। जब वो कार स्टार्ट करने लगती है तो देखती है कि वही नया स्टूडेंट अपने कुत्ते के साथ घूम रहा है। लाना उसे गौर से देखती है। बेटी के कहने पर लाना कार स्टार्ट करती है, लेकिन जाते जाते भी एक बार उस लड़के को घूर कर देखती है। अगले दिन क्लास में एक स्टूडेंट स्पीच दे रहा होता है। पीछे बैठी दो लड़कियां अपने फोन में लगी हंस रही होती हैं। लाना उन्हें फोन से दूर रहने को कहती है और अपना फोन उसे देने को कहती है। एक लड़की फोन दे देती है, पर जाते हुए लाना को गाली देती है। लाना समझ जाती है और कहती है, मुझे पता है, तुमने मुझे गंदी डर्टी कहा। लड़की अकड़कर कहती है, हाँ कहा। लाना उस लड़की को क्लास से बाहर निकाल देती है। वो लड़की बाहर जाते जाते भी लाना को बुरा भला कहती है और इन सब हंगामे के बीच बेनी चुपचाप बैठा लाना को घूर रहा होता है। लंच ब्रेक के दौरान जब लाना कॉफी पी रही होती है तो वो देखती है कि वही बेनी उस लड़की के साथ जो क्लास से बाहर निकाली गई थी बुरा बर्ताव कर रहा है। वो उसका बैग खाली कर देता है और उसकी साइकिल फेंक देता है। ऐसा लग रहा था जैसे बेनी अपनी टीचर लाना का बदला ले रहा हो। लाना दूसरे टीचर से बेनी के बारे में पूछती है कि क्या वो कोई परेशानी वाला लड़का है। टीचर बताती है कि उसका नाम बेनी है और उसे नहीं लगता कि उसमें कोई दिक्कत है। जब लाना को पता चलता है कि बेनी सामान्य है तो स्कूल के बाद वो उससे बात करने के लिए उसे एक खाली क्लासरूम में ले जाती है। लाना बेनी से पूछती है कि उसे यहाँ कैसा लग रहा है, स्कूल पसंद आया। बेनी रूखेपन से कहता है, हाँ ठीक है। लाना पूछती है, तुम्हारी अपने क्लासमेट से बनती नहीं है, कोई परेशानी है? बेनी पलटकर एक तीखा सवाल करता है, आप मुझसे क्या चाहती हैं? लाना समझ नहीं पाती कि क्या जवाब दे। वो एक कुर्सी खींचकर बेनी के पास बैठ जाती है और कहती है, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। और ये कहते हुए लाना अनजाने में अपना हाथ बेनी के पैर पर रख देती है। बेनी फिर हंसते हुए कहता है, सच बताओ, आप मुझसे क्या चाहती हैं? लाना बात पलटती है और कहती है कि वो गलत समझ रहा है। वो एक टीचर की तरह उसे समझा रही है कि अगर उसे मदद चाहिए तो बताए, लेकिन बेनी नहीं मानता और बार बार एक ही बात पूछता है। जब बात नहीं बनती तो लाना मीटिंग का बहाना करके वहाँ से चली जाती है। घर जाकर लाना सभी स्टूडेंट्स की स्कोर कार्ड देखती है। बेनी का स्कोर सच में बहुत कम था और इसी बहाने से वो क्लासरूम में उससे बात करने गई थी। अगले दिन छुट्टी के बाद जब सभी स्टूडेंट्स चले जाते हैं तो लाना अपना बैग पैक करने लगती है। जब वो जाने लगती है तो देखती है कि बेनी का बैग वहीं रखा है। लाना चारों तरफ देखती है कि कोई देख तो नहीं रहा, फिर बेनी का बैग उठाती है और खोलती है। वो बैग से बेनी की टी शर्ट निकालती है और उसे सूंघने लगती है। यह देखकर पता चलता है कि लाना बेनी की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित हो रही है। कुछ देर बाद वो टी शर्ट अपने बैग में रख लेती है। तभी उसे लगता है कि कोई बाहर से उसे देख रहा है। वो चारों तरफ देखती है, लेकिन कोई नहीं होता। लाना डर जाती है और बाथरूम में जाकर एक गहरी सांस लेती है। पानी पीने के बाद जैसे ही वो ऊपर देखती है, बेनी उसके सामने खड़ा होता है। लाना चौंक जाती है, लेकिन बेनी एक मर्द की तरह उसका हाथ पकड़ लेता है। मगर जैसे ही वो होठों पर किस करने की कोशिश करता है, लाना पीछे हट जाती है और गुस्से में कहती है, ये दोबारा कभी नहीं होना चाहिए, और वो वहाँ से चली जाती है। उस रात लाना बेनी के बारे में सोचती रहती है। अगली सुबह जब लाना क्लास में आती है तो सभी स्टूडेंट टेस्ट दे रहे होते हैं, लेकिन बेनी अब भी उसे घूर रहा होता है। लाना गुस्से से उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बेनी टेस्ट में दिलचस्पी नहीं दिखाता। आखिरकार लाना को नजरें नीचे करनी पड़ती हैं। क्लास के बाद बेनी लाना के पास आता है और अपना कंधा उसके कंधे से छूता है और कहता है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ। लाना जैसे जानती थी कि ऐसा कुछ होने वाला है, वो बेनी को स्कूल के एक कोने में ले जाती है और चारों तरफ देखकर कहती है, ये क्या कर रहे हो बेनी? देखो, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। लाना फिर बेनी से कहती है, अब ये नहीं होगा, मुझे भूल जाओ। बेनी बस खड़ा देखता रहता है और लाना वहाँ से चली जाती है। स्कूल के बाद जब लाना पार्किंग में अपनी कार के पास जाती है तो देखती है कि उसकी कार का सामने वाला शीशा टूटा हुआ है और कार पर डेंट लगा है। ऐसा लग रहा था कि ये सब बेनी ने किया है। लाना आसपास देखती है पर कोई नहीं दिखता। घर आकर जब लाना गार्डनिंग कर रही होती है तो उसका पति उससे पूछता है कि कार पर डेंट कैसे लगा। लाना झूठ बोलती है कि लैंप पोस्ट से टक्कर हो गई थी। पति कहता है, लैंप पोस्ट से ऐसी खरोंचें नहीं आती। लाना बात टाल देती है क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसने सच बताया तो उसे बेनी के साथ हुई बाकी बातें भी बतानी पड़ेंगी। अगले दिन लाना क्लास में स्टूडेंट्स को एक टेस्ट पेपर देती है जिसमें उन्हें इंटर्नशिप के बारे में लिखना होता है। वो कहती है
कि आपको अपनी पसंदीदा नौकरी के बारे में लिखना है। कंपनी में नौकरी कैसे मिलेगी, आपको कैसी नौकरी पसंद है। सभी स्टूडेंट सवाल पूछते हैं और फिर बेनी क्लास में लाना से पूछता है, क्या नौकरी पाने के लिए किसी के तलवे चाटने पड़ते हैं। लाना ये सुनकर बहुत हैरान होती है और पूरी क्लास हंसने लगती है। लाना गुस्से में कहती है, चुपचाप मेरी क्लास से बाहर निकल जाओ। लेकिन अब क्लास का माहौल बिगड़ चुका था और कोई लाना की बात नहीं सुन रहा था। लाना बेनी के पास जाती है, उसका बैग उठाती है और क्लास के बाहर फेंकते हुए कहती है, यहाँ से निकल जाओ और प्रिंसिपल के पास जाओ। बेनी को अब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आराम से लाना को घूर रहा होता है और सभी स्टूडेंट्स चिल्लाने लगते हैं। लाना घबराकर क्लास से बाहर निकल जाती है। अगले दिन जब लाना जंगल में जॉगिंग कर रही होती है तो उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। बहुत देर तक ढूंढने पर भी उसे कोई नहीं मिलता, लेकिन लाना बहुत डर जाती है और भागकर घर वापस आ जाती है। वो अपनी बेटी को पढ़ाना शुरू करती है। तभी घर का फोन बजता है। लाना फोन उठाती है पर सामने से कोई नहीं बोलता। लाना थोड़ा परेशान होती है। जैसे ही वो बेटी को पढ़ाने लगती है, फोन फिर से बजता है। लाना समझ जाती है कि ये सब बेनी कर रहा है। वो डरकर फोन का रिसीवर नीचे रख देती है। अगले दिन जब लाना स्कूल जाती है और क्लासरूम के बाहर से देखती है कि बेनी अंदर बैठा है, तो वो बेनी से बहुत डर जाती है। उसे ऐसा महसूस होता है कि डर के मारे वो क्लास के अंदर नहीं जा पा रही है। लाना बेनी से इतनी डर जाती है कि वो रिसेप्शन पर जाती है और एक दिन की छुट्टी ले लेती है। वो घर चली जाती है और अपना वक्त पति के साथ बिताती है। अगले कुछ दिन तक लाना स्कूल से छुट्टी लेती रहती है और घर के पास झील के किनारे वक्त बिताना बना लेती है। एक दिन लाना अकेले आर्ट गैलरी में समय बिताने आती है। लाना एक खास आर्ट को बहुत ध्यान से देख रही होती है। तभी उसे महसूस होता है कि बेनी उसके पीछे खड़ा है। वो पलटकर देखती है और बेनी सच में वहाँ खड़ा होता है। लाना बहुत डर जाती है और आर्ट गैलरी से बाहर निकलकर तेजी से सीढ़ियाँ उतरती है और दूसरे कमरे में जाती है, पर देखती है कि बेनी यहाँ भी उसके पीछे है। लाना बेनी से इतना डर गई थी कि अब उससे सीधे आंखें भी नहीं मिला पा रही थी। बेनी अपने ही अंदाज में लाना का पीछा कर रहा था, जैसे कुछ गलत नहीं कर रहा हो। लाना एक कोने में खड़ी होती है, लेकिन बेनी ठीक उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। लाना कुछ देर सोचती है और तेजी से वहाँ से जाने लगती है। वो नीचे के फ्लोर पर जा रही होती है, लेकिन देखती है कि बेनी पहले ही नीचे के फ्लोर पर पहुँच चुका है और उसे ढूंढ रहा है। लाना और ज्यादा डर जाती है और वापस ऊपर भागती है। वो तेजी से लिफ्ट की तरफ जाती है और नीचे जाना चाहती है। जैसे ही लिफ्ट खुलती है, लाना जल्दी से अंदर जाती है, लेकिन लिफ्ट का दरवाजा बंद होने से पहले बेनी वहाँ आ जाता है और लिफ्ट के अंदर चला जाता है। वो लिफ्ट का दरवाजा खुलने के बावजूद पीछे हट जाती है और जैसे बेनी को लिफ्ट में आने का इशारा करती है। वो यहाँ से भागने की कोशिश नहीं कर पाती। बेनी कहता है, मुझे तुम्हारी याद आई। लाना एक गहरी सांस लेती है और बेनी उसके बालों से खेलता है। लाना बेनी की तरफ इतनी खींची चली जाती है कि उसे देखते ही किस करने के लिए झुकती है, पर बेनी उसे पीछे धकेल देता है। लाना कुछ नहीं समझ पाती, वो पीछे हट जाती है। कुछ देर बाद वो दोनों वहीं लिफ्ट में इंटीमेट हो जाते हैं। उसका शरीर बेनी को चाहता था, पर उसका दिमाग कहता था कि उसकी बेटी और पति उसके लिए सबसे जरूरी है। कुछ दिनों तक वो इसी उलझन में रही कि अब क्या करे। क्या बेनी के साथ ये संबंध जारी रखे या उससे छुटकारा पाने का कोई रास्ता ढूंढे। लाना ने एक योजना बनाई ताकि उसका परिवार सुरक्षित रहे और वो बेनी से हमेशा के लिए पीछा छुड़ा सके। कुछ दिनों बाद लाना स्कूल वापस आती है और उसके दिमाग में अपनी बनाई योजना को अंजाम देने की तैयारी चल रही होती है। स्कूल के बाद वो ऑफिस रूम में जाती है और चारों तरफ देखती है कि कोई है तो नहीं। लाना कुछ ढूंढ रही होती है। बहुत ढूंढने पर लाना को एक चाबियों का गुच्छा मिलता है। इन चाबियों से लाना एक लॉकर खोलने की कोशिश करती है। कई चाबियां ट्राई करने के बाद एक चाबी से वो हेलमेट खुल जाता है। इस हेलमेट में बहुत सारे परीक्षा के पेपर अलग अलग लिफाफों में रखे थे। लाना इस हेलमेट से एक लिफाफा उठाती है, उसमें से एक पेपर निकालती है और उसे अपने बैग में रखकर लिफाफे को वापस हेलमेट में रखती है। हेलमेट को बंद करके चाबियां लेती है और चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। स्कूल में लंच ब्रेक चल रहा होता है। लाना सभी स्टूडेंट्स के कोट चेक करती है और बेनी का कोट ढूंढकर चुराया हुआ पेपर उसकी कोट की जेब में डाल देती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अगले दिन लाना स्कूल आती है और बहुत खुश दिखाई देती है। वो देखती है कि पेपर चोरी के इल्जाम में पुलिस बेनी को ले जा रही है। बेनी भी लाना को देखता है। लाना के चेहरे पर एक अजीब सी शांति और एक अजीब सी मुस्कान होती है। लाना बहुत खुश थी क्योंकि उसे बेनी से छुटकारा मिल गया था। अगले दिन लाना और उसका पति घर के पास की झील पर पिकनिक मनाने जाते हैं और बहुत देर तक वहाँ तैरते हैं। जब लाना झील से बाहर आती है तो देखती है कि उसका पति कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वो बहुत देर तक ढूंढती है पर पति कहीं नहीं मिलता। लाना बहुत डर जाती है। लाना को लगता है कि बेनी वापस आ गया है और उसे परेशान करना शुरू कर दिया है, लेकिन तभी वो देखती है कि उसका पति झील से बाहर आ गया है। यानी बेनी का डर लाना के दिमाग से अभी भी गया नहीं था। अगले दिन लाना स्कूल जाती है और देखती है कि बेनी की सीट अब खाली है।
उसे अब बहुत अजीब महसूस हो रहा है। वो बेनी के साथ बिताया वक्त भूल नहीं पा रही है। बेनी बार बार उसके दिमाग में आ रहा है, लेकिन मानसिक रूप से बेनी पूरी तरह उसके दिमाग में अटक गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कुछ दिनों बाद लाना एक बुक स्टोर में जाती है, जहाँ वो अपनी बेटी के लिए एक किताब खरीदती है, पर बेटी को वो किताब पसंद नहीं आती, तो वो गुस्सा होकर बुक स्टोर के दूसरे कोने में चली जाती है। लाना अपनी बेटी को ढूंढती है और बहुत ढूंढने पर भी जब बेटी नहीं मिलती तो वो परेशान हो जाती है। फिर पुलिस आती है और वो लोग सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। इस फुटेज में लाना देखती है कि बेनी भी वहाँ खड़ा है। ये देखकर लाना को लगता है कि बेनी ने उसकी बेटी का अपहरण कर लिया है और वो बहुत डर जाती है। तभी उसके पति का फोन आता है। लाना उन्हें कुछ बताने ही वाली होती है कि पति कहते हैं कि उनकी बेटी घर आ गई है, एक लड़के ने उसे घर छोड़ा है। लाना आखिरकार थोड़ी शांत होती है कि उसकी बेटी घर पहुंच गई, लेकिन ये लाना के लिए बहुत डरावनी बात थी। अब लाना ने सोचा कि बेनी उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। शारीरिक रूप से लाना भी बेनी की तरफ आकर्षित थी, लेकिन वो जानती थी कि ये सब गलत है, इसलिए वो बेनी से छुटकारा पाना चाहती थी। बेनी दिन रात लाना के दिमाग में रहता है, उसे सोने नहीं देता, उसे अपने पति के पास जाने नहीं देता। अगले दिन लाना हमेशा के लिए बेनी से छुटकारा पाने का प्लान बनाती है। अगली सुबह लाना बेनी के घर से थोड़ी दूरी पर अपनी कार लेकर बेनी का इंतजार करती है। बेनी स्कूल जाने की तैयारी कर रहा होता है। जैसे ही बेनी अपनी स्कूटर पर निकलता है, लाना भी अपनी कार लेकर उसके पीछे लग जाती है। बेनी तेज स्कूटर चलाता है तो लाना भी अपनी कार तेजी से उसके पीछे चलाती है। जो मोड़ बेनी लेता है, लाना भी वही मोड़ लेती है। ऐसा लग रहा था कि लाना के इरादे ठीक नहीं थे। अब वो अपने दिमाग में चल रही इस बेचैनी को शांत करना चाहती थी। और लाना देखती है कि आसपास कोई गाड़ी नहीं है और ये जगह भी सुनसान है, कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, तो वो जोर से बेनी को साइड से टक्कर मारती है। इस टक्कर से बेनी मर जाता है। लाना यहाँ नहीं रुकती और थोड़ा डरी हुई होने के बावजूद थोड़ा आगे जाकर अपनी कार रोकती है और देखना चाहती है कि बेनी मर गया है या नहीं। बेनी सच में मर चुका था। बेनी का डर लाना के दिमाग में इस तरह बैठ गया था कि उसका नतीजा बेनी के लिए बहुत दुखद रहा। लाना नहीं जानती थी कि उसने सही किया या गलत।